यहाँ पर एक अहम खबर आपको दें, फैसले की घड़ियां करीब आ रही हैं। अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। नवाज शरीफ फैसला सुनने अदालत जाएंगे। कमरा अदालत में नून लीग के वकला और रहनुमाओं समेत 15 अफराद ही जा सकेंगे। पुलिस ने लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक, जावेद लतीफ और मोहसिन गांजा को एहतसाब अदालत जाने से रोक दिया है। फैसले से कबल इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। बख्तरबंद गाड़ी एहतसाब अदालत पहुंचा दी गई है। सेक्टर G11 में एहतसाब अदालत को जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए हैं। DIG सिक्योरिटी भी इंतजामात का जायजा लेने के लिए पहुंच गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ज़ीशान सैयद से। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एहतसाब अदालत के बाहर। आज जो है नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बहुत अहम फ़ैसला है। तकरीबन 13 महीनों बाद जो है अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप का फ़ैसला जो है आज सुनाया जाएगा। यहाँ पे अगर सिक्योरिटी के हवाले से मैं बात बताता चलूँ तो बहुत सख्त किस्म के इंतज़ामात किए गए सिक्योरिटी के हवाले से। कमरे अदालत की अगर बात की जाए तो कमरे अदालत में जो है तकरीबन मुस्लिम लीग नून के 15 और 10 सहाफ़ियों को जो है अंदर जाने की इजाज़त है। मुस्लिम लीग नून के अभी तक जो है मरियम औरंगज़ेब, जावेद हाशमी, सेनेटर तनवीर चौधरी, दानियाल अजीज़, मुसद्दिक मलिक, ये लोग पहुंचे हैं। ताहम फैसला सुनाने से पहले जावेद हाशमी ने आज फैसला सुना दिया कि मुझे नहीं लग रहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जो है रिहाई मिलेगी। जी और ज़ीशान, ये बताइएगा और कौन कौन से रहनुमा पहुंचे हैं? कुछ रहनुमाओं को रोका गया, उन रहनुमाओं की जानिब से कुछ मौक़िफ़ सामने आया? जी बिल्कुल, जावेद हाशमी, मरियम औरंगज़ेब, सेनेटर तनवीर चौधरी, मुसद्दिक मलिक, ये अभी तक पहुंचे हैं। यहाँ पे जो बैक डोर से भी अयाज सादिक और ये कारकुनान पहुंचे। ताहम दूसरे दरवाजे से जो एहतसाब अदालत की बैक साइड का दरवाज़ा है उस पर उस वक्त मुसद्दिक मलिक को रोका गया था। ताहम लिस्ट में नाम देख के उसको फिर अंदर जाने दिया गया। ताहम सिर्फ जावेद हाशमी से जब हमारी मीडिया की बात हुई तो जावेद हाशमी का यही कहना था कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है आज के फैसले से कि नवाज शरीफ के हक़ में आए, और उनका यही कहना था कि नवाज शरीफ की हिम्मत को मैं दाद देता हूँ और हो सकता है कि आज नवाज शरीफ जो है उनको जेल ही भेज दे। जी ज़ीशान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये भी बताइएगा क्या पार्टी की A और B कैटेगरी की क़यादत वहाँ पर पहुँच रही है या फिर वहाँ पर कारकुनान भी पहुँच रहे हैं? कारकुनान नज़र आ रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, कारकुनान जो है कारकुनान तो आए हुए हैं, लेकिन जुडिशल कम्प्लेक्स के तकरीबन 1 किलोमीटर दूर वहाँ पे पुलिस ने उसको रोक दिया हुआ है। जो मेन A कैटेगरी की रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, वो एहतसाब अदालत है आए हुए हैं और उसमें भी कुछ ही लोग आए हुए, तकरीबन 15 लोग होंगे, जिसमें वकला भी है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत भी है, वो यहाँ पे होंगे। जो कारकुनान है, कारकुनान को बिल्कुल तकरीबन एहतसाब अदालत से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर जो है वहाँ पर दूर रखा गया और सिक्योरिटी की सख्त इंतजामात इस हवाले से किए गए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए जो है उनको ना आने दे यहाँ पे। और ज़ीशान, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कारकुनान को 1 किलोमीटर के फासले पर रखा गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको वहाँ पर तैनात किया जा सके और वो उनको रोक सकें, तो क्या मंजरनामा देख रहे हैं? कब तक मुतवक्के है फैसला? कब तक टीम पहुँचेगी और फिर फैसला सुनाएगी? जज साहब कब तक पहुँचेंगे? कुछ बताया जा रहा है इससे मुतालिक ज़राए से? जी बिल्कुल, अभी तक जो है एहतसाब अदालत की जज भी वो पहुंचे नहीं है। ताहम नवाज शरीफ की जो कानूनी टीम है, ख्वाजा हारिस, वो अब से कुछ ही देर पहले जो हमारे ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ अब्बास अफरीदी के फार्म हाउस पर थे और ख्वाजा हारिस जो है उनकी नवाज शरीफ से वहीं पर ही अब्बास अफरीदी के फार्म हाउस पर मुलाकात हो गई। ताहम ख्वाजा हारिस वहाँ से रवाना हो गए और तकरीबन अब से कुछ ही देर में जो है ख्वाजा हारिस एहतसाब अदालत भी पहुँच जाएंगे। और फैसले की अगर बात की जाए तो फैसला जो है वो देर तक ही मुतवक्के है कि फैसला देर तक ही सुनाया जाए। जी ज़ीशान, इस फैसले से मुतालिक भी ये बताइएगा कि बहुत सारी समातें हुई हैं इस सारे केस के अंदर, जब रेफरेंस दायर किए गए मुख्तलिफ रिमार्क्स भी आते रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कानूनी माहिरीन कि क्या आज कोई नवाज शरीफ साहब को कोई रिलीफ मिल पाएगा इस सारी समातों के बाद और इस अपने दिफा के बाद? जी बिल्कुल, तो इस रेफरेंसेस जो है 2 अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप तकरीबन टोटल 13 महीने जो है ये रेफरेंसेस चले हैं। 13 महीनों में तकरीबन 138 बार से ज़्यादा जो है नवाज शरीफ ने पेशिया की है। अल अज़ीज़िया में जो है तकरीबन 2 कंपनीज़ जो है ऑफशोर कंपनीज़ की जिक्र है और फ्लैगशिप के हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो फ्लैगशिप में 16 ऑफशोर कंपनीज़ है जिसके ऊपर जो है वो ये रेफरेंसेस चला। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जो है तक यहाँ पे कुछ 2
رائے پائے جاتے ہیں. کچھ قانونی ماہرین جو ہے جب نواز شریف نے اس کیس میں دفاع پیش نہیں کیا تو اس کو بھی قانونی نقطۂ نظر سے لوگوں نے دیکھا کہ یہ غلط ہے, لیکن جب نواز شریف کی طرف سے اس میں بعد میں کچھ شواہد وغیرہ پیش کی گئی, کچھ حد تک جو ہے ابھی تقریباً یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فیصلہ کیا ہوگا, لیکن قانونی طور پہ جو قانونی ماہرین کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو اس میں جو ہے تقریباً اگر سزا ہو ہی جاتی ہے تو تقریباً 14 سال تک قید مامشقت سزا ہو سکتی ہے, اور اگر وہ بری ہو جاتا ہے تو یہ کیسز جو ہے نمٹائے جائیں گے. ذیشان, اس ساری پروسیڈنگ کے دوران, اس ساری سماعت کے دوران نواز شریف صاحب کی جانب سے جو دفاع پیش کیا گیا اس میں وہ کون سا ایسا پوائنٹ نظر آ رہا ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ آسانی ہو سکتی ہے, اور وہ ایسا کون سا پوائنٹ ہے جو نواز شریف صاحب پیش نہ کر سکے جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو اس کیس میں مشکل پیش آ سکتی ہے؟ جی بالکل, یہاں پہ 2 پوائنٹ ہے. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے روز اول سے یہی کہہ رہے ہیں, دو ٹوک موقف ہے کہ میرا کسی اپنے بیٹوں کے کاروبار سے جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے اپنے بیٹوں کے کاروبار کا, اور جب سے میں سیاست میں آیا تو پھر تو اپنی خاندانی کاروبار سے دور دور تک میرا کوئی تعلق نہیں رہا. لیکن اگر یہاں پہ بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ جو بے نامی دار جو جائیدادی تھے, جو نیب نے ریفرنسز میں بتایا کہ جو جائیدادی تھے بیرون ملک فلیگ شپ ریفرنسز میں جو تھے یا العزیزہ ریفرنس میں جو جائیدادی تھی بے نامی, وہ حسن اور حسین نواز کی بے نامی ہے, تاہم وہ نواز شریف کے ہے. تاہم نیب ریفرنسز میں یہ لکھا ہے اور نیب قوانین کے مطابق یہ کہا گیا ہے, نیب کے پروسیکیوٹر نے یہ کہا کہ یہ جو نقطہ ہے کہ نواز شریف نے خود کو اس لیے بچایا کیونکہ وہ سیاست میں یہاں تھے پاکستان میں 2 سے 3 مرتبہ وہ رہے ہیں, اپنے وزارت عظمیٰ میں وزیر اعلیٰ رہے, وزیر خزانہ رہے, تو سیاست کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اپنی اس چیز کو اپنے نام پہ نہیں رکھا, اور جو کاروبار ہے جتنے بھی کاروبار ہے وہ سارے کاروبار جو ہے وہ سارے کا سارا کاروبار نواز شریف کا ہے, لیکن اس نے اپنے بچوں کے نام جو ہے یہ بے نامی دار کر رکھا ہے. جی ٹھیک ہے ذیشان, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا, آپ سے اس سے متعلق مزید تفصیلات جانیں گے.